हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर किसे कहते हैं? स्वर हम उसे कहते हैं जिसे हम बिना किसी मात्राओं की सहायता से लिखते हैं तथा बोलते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये हो गया हमारा स्वर। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब हम स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं। जैसे एक हो गया ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ। एक ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। यह हो गया हमारा स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वराह, जो दो भागों में बढ़ता है। एक है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। और दूसरा दीर्घ। स्वरा जो भी दो भागों में बटा, एक है ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। जिन्हें हम थोड़ा समय लेके बोलते हैं उसे हम दीर्घ में रखते हैं, और जिसे हम तुरंत बोलते हैं उसे हम ह्रस्व में रखते हैं। जैसे कि अ, ई, ऊ तथा री और री। ये हमारा ह्रस्व हो गया। और दीर्घ में रखते हैं हम आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। पहले तो हमने पढ़ा स्वर जिसे हम बिना किसी की सहायता से बोलते हैं या फिर लिखते हैं, बिना किसी मात्राओं की सहायता से बोलते हैं या फिर लिखते हैं, उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। अब हम स्वर को भी दो भागों में बांटते हैं। एक है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ। ह्रस्व में हम जिसे तुरंत बोलते हैं उसे हम ह्रस्व में रखते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और जिसे थोड़ा समय लेकर हम बोलते हैं उसे हम दीर्घ में रखते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ में होते हैं। और जो अंग होते हैं वो हमारे अयोगवाह में होते हैं। तो ये हो गया हमारा स्वर, संस्कृत में स्वर। धन्यवाद।